दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जब से मारिज़ वजूद में आया है, हर दिन इसकी बका और सलामती के दुश्मन इसको सबोदाश करने के लिए सरगर्म रहे। कभी अपनों की अपनों से गद्दारियां और गैरों से वफादारियां और कभी गैरों की सितम ज़रीफियां और साजिशें। आज हम बात करने वाले हैं नवाब अकबर बुगटी के बारे में। वो कौन थे, उनका विजन और नज़रिया क्या था और उनको क्यों, कब और कैसे मारा गया। दोस्तों, बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ के लोग गैरतमंद, बहादुर, वफादार और मेहमान नवाज हैं। बलूचिस्तान के पहाड़ों में मादनियात के खजाने दफन हैं, इसलिए ये पाकिस्तान का अहम सूबा है। सुई के मकाम पर गैस का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा जो 1952 को दरियाफ्त हुआ, पाकिस्तान को गैस की 45% सप्लाई यहीं से होती है। बलूचिस्तान के लोगों का पहले से भी और अब भी यही ख्याल है कि हमें इग्नोर किया जाता है और हमारे सूबे को बाकी सूबों की तरह हुकूक और सहूलियात नहीं दी जाती। दोस्तों, बलूचिस्तान के लोग कबीलों की सूरत में रहते हैं और हर कबीले का एक सरदार होता है। बलूचिस्तान के लोग रिवायत पसंद हैं और अपने सरदार की बात मानते हैं। ऐसा ही एक कबीला बलूचिस्तान में डेरा बुगटी में आबाद है, जिसके सरदार नवाब अकबर खान बुगटी हैं। होता कुछ यूं है कि 2005 में डॉक्टर शाजिया, जो एक डॉक्टर थीं और डेरा बुगटी में बसने वाले कबीले से ताल्लुक रखती थीं, कुछ लोगों ने उनको रस्सियों से बांधकर उनके साथ जबरदस्ती ज्यादती की। डॉक्टर शाजिया पर प्रेशर डाला गया कि आप मुजरिमों का नाम जाहिर ना करें और ना ही पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाएं, बल्कि आप पाकिस्तान ही छोड़कर चली जाएं क्योंकि आपकी जान को खतरा है। चुनांचे डॉक्टर शाजिया को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। बाद में डॉक्टर शाजिया ने जब बीबीसी को इंटरव्यू दिया तो उन्होंने सब कहानी बता दी कि मुजरिम कौन थे और मुझ पर किस तरह का दबाव डाला गया। अकबर बुगटी ने कहा कि हमारे कबीले की औरत से ज्यादती हुई है और हम मुजरिमों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा करते हैं। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि मुजरिमों को हमारे डेरे पर, हमारे जरगे में बुलाया जाए और वो जलते हुए कोयलों पर चलकर दिखाएं अगर वो खुद को बेगुनाह साबित करना चाहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने नवाब अकबर बुगटी के इस मुतालबे को तस्लीम ना किया। इस पर यह बुगटी कबीला मजीद सीखपा हो गया। उन्होंने सुई के मकाम पर गैस की सप्लाई पर रॉकेट फायर करके पूरे पाकिस्तान की गैस सप्लाई बंद कर दी। तकरीबन हर बड़े शहर में गैस की सप्लाई बंद हो गई। उस वक्त पाकिस्तान के सदर और चीफ ऑफ आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ थे। उन्होंने कहा कि वो रियासत विद इन रियासत का कॉन्सेप्ट नहीं मानते। मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करवाने की कोशिश की गई और बुगटी कबीले को कहा गया कि आप डेरा बुगटी को खाली कर दें, लेकिन वहां के लोगों ने अपने सरदार से वफादारी का सबूत दिया और एक फर्द भी डेरा बुगटी छोड़ने पर तैयार ना हुआ। नवाब अकबर बुगटी के और भी मुतालबात थे। वो कहते थे कि हमारे सूबे से निकलने वाली गैस ही हमारे सूबे को नहीं दी जाती और हमें सहूलियात ना देकर हमारा इस्तेहसाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ परवेज मुशर्रफ भी परवेज मुशर्रफ थे। नतीजा ये निकला कि मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके। मुशर्रफ के हुक्म पर फौज ने हमला किया और बुगटी कबीले के 28 अफराद मारे गए। बुगटी कबीले के लोगों ने भी ऐलान जंग कर दिया। मुशर्रफ अपने एहलकारों समेत हेलीकॉप्टर पर बुगटी कबीले का जायजा ले रहे थे कि बुगटी कबीले के मुसल्लह लोगों ने हेलीकॉप्टर पर रॉकेट फायर किए, जिसके नतीजे में जनरल परवेज मुशर्रफ के एहलकार जख्मी हुए। अब जनरल परवेज मुशर्रफ किसी भी सूरत में अकबर बुगटी को जिंदा नहीं देखना चाहते थे। बुगटी कबीले का मुहासरा कर लिया गया, मीडिया को आने से रोक दिया गया और लोगों ने इलाका खाली कर दिया। अकबर बुगटी अपने साथियों के साथ डेरा बुगटी में ही रहे। नवाब अकबर बुगटी ने गार में पनाह ली जहां वो मारे गए। उनकी लाश को 6 दिन बाद वहां से निकाला गया और उनकी लाश उनके खानदान के हवाले नहीं की गई। उनकी लाश को एक ताबूत में बंद करके 2 ताले लगा दिए गए और मुख्तसर सी नमाज जनाजा में सिर्फ चंद लोग शामिल हुए। वो अदा करने के बाद उनकी लाश को दफना दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो ने आपके इल्म में इजाफा किया तो इसको लाइक करके चैनल्स को लाजमी सब्सक्राइब करें।